जोहार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में बात करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी और ऐसी जानकारी जो आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन थे इस देश के मूल निवासी, इस भारत भूमि के आदिवासी, और कौन है आर्य लोग, यानी कि कौन है देवता जिन्हें भगवान कहा जाता है, देवता लोग, देवी देवता लोग जिसे आज लोग भगवान कहते हैं, और कौन है राक्षस लोग। इन दो सवालों का जवाब और इन दो लोगों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग को बता दूं कि जितने भी देवी देवता या भगवान कहे जाने वाले लोगों की जानकारी हमें उनके धार्मिक ग्रंथों एवं उनके किताबों से हमें मिल जाती है, लेकिन जो राक्षस कहा जाता है उनकी जानकारी हमें नहीं के बराबर मिलता है। तो आज विस्तार में जानेंगे कि किस लोग को भगवान कहते हैं और किस लोग को राक्षस कहा जाता था प्राचीन काल में। तो हम इस इतिहास का शुरुआत 5000 साल पुराना इतिहास से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बता दूं, जिसे भगवान कहा जाता है उनका इतिहास हमें उनके धार्मिक ग्रंथों एवं किताबों से मिल जाता है। जैसे वेद से हमें जानकारी मिलता है, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसी प्रकार पुराण है, 18 पुराण, शिव पुराण, मिथ्य पुराण, महापुराण, इस तरह के पुराण 18 हैं। उसके बाद उपनिषद है, वेदांग है, उसके बाद 2 महाकाव्य है, रामायण, महाभारत। इन सभी किताबों को पढ़ने से पता चलता है कि देवी देवताओं के बारे में। लेकिन वास्तव में वो लोग आर्य थे और इस देश का नहीं थे। वो लोग बाहर से आए थे इस भारत भूमि पर, और उसी आर्य लोगों ने इस देश पर आकर सनातन धर्म का स्थापना किया, और वही सनातन धर्म आगे चलकर हिंदू धर्म कहलाया। जब हमारा संविधान आज़ाद हुआ तो उसमें हिंदू धर्म के नाम सुना, धर्म कोलम दिया गया। तो इस प्रकार से उनका इतिहास है। और जिसे आप राक्षस कहते हैं, वे लोग अपनी किताबों ने, अपने कहानियों में, वे लोग यहाँ के रहने वाले आदिवासी मूल निवासी लोग थे। और वो आदिवासी मूल निवासी लोग और कोई नहीं है, यहाँ पर रहने वाले, इस देश पर रहने वाले, इस भारत भूमि पर रहने वाले पैदा हुए लोग हैं, जिसे गोंड, भील, मीना, उरांव, संथाल, मुंडा, असुर, सूर, इस तरह के लोग ही रहते थे, जिसे राक्षस कहा जाता है, दानव कहा जाता था, असुर कहा जाता था, सूर कहा जाता था। तो आप लोग को 5000 साल पुराना इतिहास बताने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगा। तो आपको बता दूँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसमें उल्लेख है कि देवताओं के राजा इंद्र ने यहाँ पर, इस भारत भूमि पर, इस भारत धरती पर आया और यहाँ पर रहने वाले लोगों के नगरों एवं किला एवं गढ़ को ध्वस्त किया है। इसका उल्लेखनीय है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आर्य लोग या सनातन लोग इस देश के नहीं थे, वे लोग बाहर के थे। तो आपका मन में अवश्य ही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में वो लोग कहाँ से आए थे। तो आप लोग को बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा नगर, मोहनजोदड़ो का नाम तो आपने पढ़ा ही होगा या तो सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो पढ़ लीजिएगा। तो इस महान सभ्यता का निर्माण यहाँ के आदिवासी मूल निवासी लोग क्या था, जो द्रविड़ समुदाय के था। और उसी द्रविड़ समुदाय में हम उरांव लोग, जो कुड़ुक भाषा बोलते हैं, वे लोग भी आते हैं। तो इन सभी आदिवासी ने कई तरह के, यानी आज के डेट में देखा जाए तो ST SC OBC ये सभी उस नगरों पर वास कर चुके हैं। यानी हो सकता है कि सभी का भूमिका है उस नगर को निर्माण करने के लिए। तो आर्य लोग इसको किस प्रकार से ध्वस्त किया और कहाँ से आया था, इसके बारे में आपका मन में सवाल चल रहा होगा। तो आप लोग को बता दूं, आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे,
मध्य एशिया में प्राकृतिक विपदा के कारण वे लोग नदी, तालाब एवं समुद्र को पार करके इस हड़प्पा नगर जैसे स्थान में आए और आक्रमण किए थे। और वहाँ आने के क्रम में उन लोगों के रास्ते में जो भी यहाँ के मूल निवासी लोग मिला, उन सबसे युद्ध करते हुए यहाँ तक पहुँचे और आकर यहाँ का नगर को ध्वस्त किया और यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो भी इतिहास था उसे ख़त्म कर दिया। कहीं भाषा चेंज करके, तो नाम चेंज करके, तो उसका गलत तरीक़ा से कहानी बता के ख़त्म कर दिया गया है। आप लोग को अगर विश्वास नहीं हो रहा है कि यार ये लोग मध्य एशिया से आए थे या तो सिंधु घाटी को नष्ट किया था, तो आपको PDF डाल दे रहा हूँ, आप उसमें पढ़ के पता कर लीजिएगा। जैसे मोहनजोदड़ो को या तो हड़प्पा को या कालीबंगा, लोथल, इन सबों को प्राचीन काल में अलग अलग नाम से जाना जाता था। हड़प्पिया माने हड़प्पा, हरवाकोट, मुरवाकोट, कालीबंगा, काबुल, लोथल, धरेबीरा, इस तरह का स्थानों में ये लोग आक्रमण किए थे और यहाँ का किला को सबको ध्वस्त किया था और यहाँ के लोगों को इधर उधर जाने के लिए, अपना प्राण बचाने के लिए विवश कर दिया। और कुछ लोग ने युद्ध में मारे गए और उधर का भी कुछ लोग मारे गए। उसके बाद अगस्त ऋषि और उसके पत्नी लोपामुद्रा ने ऋग्वेद की या धार्मिक ग्रंथों की या वेदों की रचना आरंभ की और उसके बाद कई सारे किताबें और कहानियाँ लिखे अपने समाज के। और यहाँ पर रहने वाले मूल निवासियों का इतिहास नहीं लिखा गया, जिस कारण से मूल निवासी को आज लोग उनका पहचान तक अपने संविधान में नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह का कहानी है। तो आपको जानकारी तो मिल ही गया होगा। अब खुद आप पता कर सकते हैं कि साहित्य प्रमाण, पुरातात्विक प्रमाण के सामने कुछ नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब खुदाई किया, दयाराम साहनी, मोखल राखलदास बनर्जी जैसे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, तो उसमें पाया कि सरना स्थल और कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर नहीं मिला। इससे भी स्पष्ट होता है कि इसे आदिवासी लोगों ने बसाया था, यहाँ के मूल निवासियों ने। और एक मूर्ति मिला जो सर पर सिंह धारण किया हुआ था। तो यहाँ पर जो लिपि भी मिला, चित्रलिपि, उसको आज आदिवासी समाज के लोगों ने पढ़ लिया अपने भाषा में। और इससे यह स्पष्ट होता है कि जो मूर्ति मिला था वो यहाँ के पहान पुजार महतो आज के डेट में कहा जाता है। उसी व्यक्तियों में एक व्यक्ति था गुरु मुखिया, जिसे आज पहान कहा जाता है। और उन्होंने ही हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नगर का संचालन करता था। तो इस तरह से हमारा इतिहास है, पर वे इतिहास आज किताबों में नहीं लिखा गया है, पर हमारे आदिवासी समाज के गीत, संगीत एवं पाटाओं ने एवं कहानियों में एवं पूजा पद्धति में निहित है। बस उसको समझ के लोगों के सामने लाना ही इतिहास है। और इतिहास खुद कहता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो वही इतिहास दोहराया जा रहा है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे आदिवासी समाज के लोगों को पता चले और अन्य समाज के लोगों को भी पता चले। इसमें कोई भी भेदभाव की बात नहीं है, या किसी धर्म, जाति या किसी पुस्तकों को या किसी समाज के लोगों को अपमान करने वाली बात नहीं है। यह हमारे वर्षों का दबा कुचला इतिहास है, उसी को हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हो सके तो मेरा चैनल को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर।